नमस्ते बच्चों। अभी हम लोग इस जो सप्लीमेंट्री का आपका जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं बेटा, ये वैसे तो आपको ये खुद ही समझना है और करना है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसमें गाइड कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपका इसमें नाम, क्लास, सेक्शन आ जाएगा। ये 9th वाला ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 9th क्लास के हिसाब से प्रमोट होने के लिए आप दे रहे हैं उसको। प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आपको कुछ नया लिखने की ज़रूरत नहीं है, कीप इट एज इट इज़, इसको इतना ही रहने दो, ठीक है। कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सेम चीज़ लिख दीजिए। इन द स्टैंडर्ड्स ऑल्सो कीप द सेम थिंग्स। और ओवरव्यू आप इनको अलग अलग पेज पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रोजेक्ट ओवरव्यू और स्टैंडर्ड एक पेज पे लिख दिया, ऑब्जेक्टिव्स आपके दूसरे पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है रिक्वायरमेंट्स। ये आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन डाटा, ये आपको बोला गया है, ये आपको समझाया गया। वो कह रहे हैं कि आप ये सब काम करो इसके अंदर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हेडिंग में लिख देंगे ये जो भी आपके पास डाटा है। जैसे एक काम करो, जैसे अभी हमारा पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी है ना, पेस्टोरलिज्म, तो आप क्या कर सकते हो, एक मैप यूज़ कर लो। उस मैप, पूरे वर्ल्ड में एक मैप निकालो, पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी या पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड। ऐसा कोई वर्ल्ड मैप ढूंढो जिसमें पेस्टोरलिस्ट सोसाइटीज़ दिखा रखी हूँ अलग अलग वर्ल्ड के मैप में, या लिस्ट ऑफ पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़, ठीक है, इस तरीके से निकाल लो। या किस देश में कितनी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ हैं, इस तरीके का कोई भी डाटा जो है, डेटा रिलेटेड टू पेस्टोरल कम्युनिटीज़ फाइंड आउट करोगे तो वो सारा डेटा आपको इस टॉपिक में आपका, इससे मतलब ये सारा डाटा आप वहाँ पर लगा दोगे, जो भी आपके पास पिक्चर्स वगैरह मिल रही हैं। ढूंढो, फाइंड आउट करो। लेकिन ये जो डाटा है क्या करोगे आप लोग, पेस्टोरल कम्युनिटीज़ ऑफ अफ्रीका, पेस्टोरल कम्युनिटीज़ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पेस्टोरल कम्युनिटीज़ इन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पेस्टोरल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, इस तरीके से आप डेटा कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप 4-5 पेज आराम से ढूंढ सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी पेजेस मिल जाएंगे इस पर। रिकॉर्ड योर नोट्स एंड रिसर्च हियर, आपने उससे क्या समझ में आया। स्टूडेंट गिविंग देयर ओन आइडियाज़ अबाउट द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या देखा समझा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। तो मेन जो आपका टॉपिक है वो यही टॉपिक है, ठीक है ना, कि आपने डेटा उठाया, क्लासिफिकेशन किया। तो सबसे मेन ये जो टास्क वाला है, ये जो टास्क वाला पोर्शन है ना, ये टास्क वाला पोर्शन जिसमें ये आपके 5 पॉइंट है, क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, और फिर बाद में कंक्लूजन। तो यही मेन चीज़ है। उसके बाद आप बता देंगे आपने इससे क्या समझा, क्या सीखा, क्या नई नई आइडियाज़ आपने इससे रिलेट किए हैं। फिर आप उसमें ये इस पॉइंट में आप ये लिख दोगे लास्ट में आके कि आपने क्या क्या रिसोर्सेज इसके लिए इस्तेमाल किए, कितना समय लगा, और उससे आपने क्या क्या समझा, इसकी क्वालिटी क्या रखनी है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली वो डिमांड करेंगी कि आप इन सारी चीज़ों के हिसाब से बनाओ। तो हम इसी फ्रेमवर्क को यूज़ करके एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मुझे पता है मेरे बच्चे कितने होशियार हैं, तो इसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से इसी फॉर्मेट को कर लो और अच्छे से बनाओ, ठीक है। और फिर आप समरी में आप देखो ये क्या कर, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर इससे लर्निंग हेडिंग डालोगे, यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट डिड यू लर्न, तो आप इसकी जगह हेडिंग डाल सकते हो लर्निंग्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट। जैसे हेल्प कहाँ से ली, हेल्प आपने कहाँ से ली, व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इसमें क्या कहता है चैलेंजेस। तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग डालो चैलेंजेस इन प्रोजेक्ट, इस तरीके से। और व्हाट यू विल यू डिफरेंट नेक्स्ट टाइम, उसमें और कैसे बेहतर कर सकते थे इसको। तो ये सारी चीज़ें बेटा समझने वाली बात है, कुछ नया तरीके का है ये नॉर्मल प्रोजेक्ट जैसा नहीं है आपका, ठीक है। आप दोनों काम कर सकते हो इसमें, आप हाथ से भी लिख सकते हो और आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आप प्रिंट निकालोगे, प्रिंट निकाल के फिर उसको पेस्ट करोगे पिक्चर्स को। तो लिखने वाला पोर्शन चाहे आप हाथ से लिख लो, बट जो पिक्चर्स है उसको उसी में ऐड कर देना। पिक्चर्स को जब आप करोगे तो ऐड करके अच्छे से इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा आपको प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो आप हाथ से बना लो पूरा, आपकी मर्ज़ी है, आप टाइप करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है, और उसमें पिक्चर्स रखो ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है। मैंने काफ़ी कोशिश की आपको समझाने की और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा से बता दूँ, कम से कम आप इसके 20 पेज, 20 साइड, मतलब समझते हो ना, एक तरफ वाली 20 साइड रखो इसका, यानी 20 साइड होनी चाहिए, 20 पेज, जिसमें से 10 पेज का आप इस्तेमाल कर लो फ़ोटोज़, 10 पेज लगभग फ़ोटो में कवर हो जाए, फ़ोटो हो, डायग्राम हो या कुछ भी हो, और 10 पेज वो रिटन कंटेंट भी हो जाए। तो इस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को बनाओगे बेटा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको, अच्छे नंबरों से पास होकर आप नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे। और दूसरी बात, अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो नॉर्मली जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो वैसे प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको भी और अच्छे से तरीके से बनाना है, ठीक है। बेहतर तरीके से अच्छे अच्छा बनाने की कोशिश करनी है।
प्रोजेक्ट आपका 80 नंबर का है और 20 नंबर का इसमें वाइवा होगा। तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो भी आप बनाओगे, और बहुत ही आसान टॉपिक दिया गया है पैस्टोरल कम्युनिटीज़। आप जो आपका पैस्टोरलिज्म इन इंडिया चैप्टर है उसका इस्तेमाल भी करके आप इस पूरे प्रोजेक्ट को बना सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा। तो पूरा का पूरा अगर आप चैप्टर को भी इस्तेमाल करते हो, उस चैप्टर की हेल्प से, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उस चैप्टर की हेल्प से आप इस पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिक्स को डिटेल में आपको काम करना है। ये टॉपिक है और इन टॉपिक के ऊपर ये सारे काम करने हैं हमें, ये कलेक्शन डाटा और ये, तो ये मेन हमारी 3 हेडिंग है। और आप चैप्टर में भी देखोगे तो चैप्टर में भी आपको यही 3 मेन हेडिंग नज़र आती है, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत आपको मैंने समझाया है, और आप प्लीज़ कोशिश करें इसको खुद समझें और खुद करने की, ठीक है बेटा।